की जय। नामचार्य श्रीदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। एक मिनट। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा खोलो। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। उपस्थित गौर भक्तवृंद की जय। आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय। स्कान वर्तमान आचार्य वृंद की जय। निताय गौर सनातन प्रेमानंद जय। हरि हरि बोल। All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में। ताली मत बजाइए, ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो नेता नहीं बैठा यहाँ। ओके, सो आप सबका इसलिए एनीवे आज सर्दी का मौसम, क्रिसमस का अगला दिन, अब रियली सर्दी पड़ने लगी है। और हमारा जो आज का जो अध्याय है वो भी दशम स्कंद चल रहा है, 45वां अध्याय। और अध्याय का शीर्षक है कृष्ण द्वारा अपने गुरु पुत्र की रक्षा। ठीक है, सो कृष्ण द्वारा अपने गुरु पुत्र की रक्षा। हालांकि आवाज साफ आ रही है, आवाज और चाहिए? मैं तो निकाल रहा हूँ, आ नहीं रही है तो फिर करें इसका कुछ। मतलब या तो मुझे मैं ऐसा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, माइक हटा दो यहाँ से, मैं चिल्ला सकता हूँ। तो मुझे चिल्लाना पसंद भी और मेरी आदत भी है। इसको कितना भी मैं मुंह के अंदर डाल सकता हूँ नेक्स्ट, I'm just trying. No, but every time I cannot, you can't speak like this. So it has to be as close as that, because जब मेरे पास ये माइक आया था ऑलरेडी गीला था, यानी कि जो कीर्तन कर रहे थे उनका सलाइवा इसमें लगा हुआ था। अब मेरी बारी है। Just I can tell you that thing. Just in case किसी को लग रहा हो कि मैं माइक सामने क्यों नहीं ला रहा, because I am already tasting Simanath Prabhu. And now tasting Team Simanath Prabhu, not because of his kirtan, but it's like more than that. I'm tasting Simanath Prabhu. It's just the mic is like that. Anyway, तो mic now I think the mic देवता प्रसन्न हो गए हैं, आवाज बढ़ गई है। Alright, so जैसे मैंने बताया शीर्षक जो है कृष्ण द्वारा अपने गुरु पुत्र की रक्षा। So आप कर सकते हैं, सॉरी, सब पूरा का पूरा जो ये अध्याय है ये कृष्ण के गुरुकुल लीला है। प्रैक्टिकली जब भगवान श्री कृष्ण बलराम जो है दोनों सांदीपनि मुनि के गुरुकुल गए और उससे मुतालिक सारे यहाँ पर जो है ये श्लोकावली है। और आज चलिए हम पहले मंगलारती कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे कि आज श्लोक किधर लेके जा रहे हैं हमें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीनवतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन हृदयन्तस्ति भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। ओम अज्ञानस्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सा अवधूतं
साद्वैतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। आइए सबसे पहले श्लोक का जो है सामूहिक उच्चारण कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ततश्च लब्ध्वा संस्कारो द्विजत्वं प्राप्य सुव्रतौ गर्गाद् यदुकुलाचार्याद् गायत्रं ऋतं आस्थितो ततश्च लब्ध्वा संस्कारो द्विजत्वं प्राप्य सुव्रतौ गर्गाद् यदुकुलाचार्याद् गायत्रं ऋतं आस्थितो ततश्च लब्ध संस्कारो द्विजात्मं प्राप्य सुव्रतो गर्गाद् यदुकुलाचार्याद् गायत्रं ऋतं आस्थितो। दोहराना चाहे माताएं धन्यवाद। आइए शब्दार्थ का उच्चारण करें। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ततः तब च तथा लब्ध्वा प्राप्त करके संस्कारों दीक्षा कृष्ण तथा बलराम को
द्विजत्वम, द्विज बनने की, प्राप्य, प्राप्त करके, सुव्रतो, अपने व्रत में निष्ठावान, गर्गात, गर्ग मुनि से, यदुकुला, यदुवंश के, आचार्य, आध्यात्मिक गुरु से, गायत्रम, ब्रह्मचर्य का, व्रतम, व्रत, आस्थितो, धारण किया, दीक्षा। अनुवाद सुनिए। दीक्षा द्वारा द्विजत्व प्राप्त कर लेने के बाद व्रतनिष्ठ दोनों भाइयों ने यदुवंश के गुरु गर्ग मुनि से ब्रह्मचर्य का व्रत ग्रहण किया। तात्पर्य, श्रीधर स्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दोनों ने ही गायत्रम व्रतम की व्याख्या ब्रह्मचर्य व्रत के रूप में की है। कृष्ण तथा बलराम आत्म साक्षात्कार के पथ में पूर्ण छात्र की भूमिका अदा कर रहे हैं। निस्संदेह आज के पतित युग में छात्र जीवन जंगली पाशविक व्यवहार बन गया है, व्यापार बन गया, माफ कीजिए, व्यापार बन गया है, जो अवैध यौन तथा नशीली दवाओं से परिपूर्ण है। सो प्रैक्टिकली बहुत ही छोटा सा तात्पर्य है। मगर जब मैंने ये श्लोक पढ़ा तो कपल ऑफ थिंग्स पॉप्ड आउट इमीडिएटली, मुझे चीज महसूस हुई एंड मुझे लगा कि गायत्री या यहाँ पर जिस श्लोक जहाँ से शुरुआत हो रही है, द्विजत्वम संस्काराद, तो ये तीन चीजें जो है मेरे को, ये तीन लफ्ज जो है मुझे सामने उभर के आए और मुझे लगा कि इस जो है विषय पर बात की जा सकती है भगवान की प्रसन्नता के लिए। मेरे कुछ एक आध मित्रों ने जो है मुझे अच्छी सलाह भी दी और उन्होंने ये शंका जताई कि क्या इस तरीके का जो विषय है नए लोगों के सामने रखा जा सकता है। बिकॉज क्योंकि ये कृष्णा लीला है और कृष्णा लीला के अंदर ये बहुत बेसिक भगवान श्री कृष्ण की दीक्षा की बात हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोशिश करूंगा इसलिए कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, ये कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कि कृष्ण के इस लीला का जो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है, मुझे नहीं पता लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर को मैं हिंदी में क्या बोलूंगा, वैसे मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी, ठीक है ना। सो मैं लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर से जो है बात शुरू करूं, इट्स लाइक दैट्स द आइडिया। सो जैसे इस्कॉन के अंदर जो ट्रेंड उभर के आया है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल काइंड ऑफ ट्रेंड्स, बट जो एक एकेडमिक ट्रेंड है, जो एक शैक्षिक ट्रेंड है, उसके तहत एक मैं कहूँगा कि नॉर्म उभर के आया है जो इस्कॉन के अंदर जो है ज्यादा अब सिस्टमैटिक जो है शिक्षा पद्धति में जो आते हैं उनको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा उनको मालूमात है, बाकियों की इसकी मालूमात नहीं मगर होनी चाहिए। वो मालूमात ये है कि अगर एक भागवतम का प्रवचन दिया जा रहा है तो उसकी क्या मूलभूत क्या कहते हैं उसको, मानदंड क्या होना चाहिए, व्हाट डू यू कंसिडर, ठीक है। सो इसको लेके अलग अलग तरीके के मत है। प्राइमरी जो मैं समझता हूँ, मैं पहले अपना बता देता हूँ एंड यू मे ऑलवेज डिसएग्री विद दैट। मैं समझता हूँ भागवतम क्लास का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कृष्ण है। Bhagavatam belongs to Krishna, the message comes from Krishna and it should be offered to Krishna just like Ganges water is offered to Ganges. So मैं ऐसा समझता हूँ, जैसे ये मंदिर है, मंदिर का ओनली पर्पस भगवान श्री कृष्ण की सेवा है, बाकी सब क्या चीजें सेकेंडरी है, मैं ऐसा समझता हूँ। जो मैंने 20-25 साल की कृष्ण कॉन्शियस की प्रैक्टिस में जो मुझे समझ आई है, तो वो ये समझता हूँ कि भागवतम जो है इट इज फॉर कृष्णा एंड शुड गो बैक टू कृष्णा। इन द मीन टाइम उसके बीच में अगर किसी दूसरे को फायदा हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई यहाँ नहीं भी होता है तो भागवतम, अगर ट्रेडिशनली इस्कॉन के बनने से हजारों साल पहले से जो आपकी ट्रेडिशन जिसको आप अपने आप को उसका धरोहर लेके चलने का दावा करते हैं, यानी कि परंपरा इज ऑलवेज भागवत पाठ, और वो परंपरा आज भी दुनिया के हर कोने में जो है जहां पर भी भागवतम पाठ किया जाता है। It was never like
काइंड ऑफ कि भागवतम का एक प्लेटफॉर्म होगा और हम लोगों को प्रचार करेंगे. दैट केम लेटर ऑन की हिस्ट्री ये है. और अगर इस्कॉन की हिस्ट्री से देखा जाए तो वो भी आप देखेंगे कि सुबह 8 बजे की कक्षा का जो सिस्टम था ये प्रभुपाद ने इसलिए रखा था, वो अपने डिसाइपल्स के लिए रखा था क्योंकि 9 बजे ऑफिस जाना होता था. जिस टाइम सुबह 8 बजे का प्रवचन शुरू हुआ उस वक्त ब्रह्मचारी आश्रम नहीं हुआ करता था. प्रभुपाद के शिष्य ब्रह्मचारी हुआ करते थे मगर नौकरी करने जाते थे. और सच रेवोल्यूशनरी आइडिया. अगर आज किसी भी ब्रह्मचारी को हम बोलेंगे यहाँ से नौकरी करने जाना है और शाम को आके यहीं पे सेवा करनी है, आई डोंट थिंक हम में से कोई भी यहाँ रखेगा. But that was the sacrifice Prabhupada's first generation devotees made in the initial days. और इसलिए वो भागवतम क्लास स्पेसिफिकली डिवोटीज के लिए होती थी. इवनिंग गीता क्लास used to be for everybody. That's why मॉर्निंग मंगल आरती देख के ही पता लगता है इज फॉर डिवोटीज. इवनिंग गौर आरती आई डोंट नीड टू से. ओके, देयर इज अ रीजन फॉर इट ना. So there's a reason for it कि सबको इन्वॉल्व करने के लिए जो एक जगह एक टाइम है जिस टाइम हम प्रचार करते हैं, एक टाइम है जिस वक्त हम आचार करते हैं. So now having said that background, ISKCON के अंदर जो ट्रेंड उभर के आया है अकॉर्डिंग टू भागवतम, हाउ भागवतम शुड बी प्रेजेंटेड, तो उसके अंदर एक मॉडल जो निकल के आया है, एजुकेशनल मॉडल है, वो ये है कि किसी भी भागवतम कक्षा के अंदर उस सब्जेक्ट की जो भी विषय है, विषय की समझ, एवैल्यूएशन यानी कि उसको तोलना आना चाहिए. तीसरा, उसके अंदर प्रचार का क्या, उसके अंदर कोई ऐसा मुद्दा है, कोई ऐसा नुक्ता है जो प्रचार के लिए काम आते हैं, क्या कोई ऐसा मुद्दा या ऐसा नुक्ता है जो अपने व्यक्तिगत जिंदगी में उतारने के लिए काम आता है. फिर द मूड एंड मिशन ऑफ प्रभुपाद कि प्रभुपाद का जो है भाव क्या था इसको लेके, प्रभुपाद का मकसद क्या था इसको लेके, एंड और साथ ही साथ एकेडमिक एंड मॉरल इंटीग्रिटी, ईमानदारी. यानी कि जब आप भागवतम का संदेश दें तो भगवान का संदेश भागवतम के हिसाब से दें, ठीक है, उसको मरोड़े नहीं अपने एजेंडे के तहत. सो इसी वजह से जो है, अगर ये एक तरीका है. मैं नहीं कह रहा कि लोग ये तरीका हर कोई अपनाता है या हर किसी को अपनाने की जरूरत है, बट एक तरीका मौजूद है. अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या ISKCON में भागवतम कक्षा देने का कोई तरीका आप लोगों के पास मौजूद है, कि जिसको जैसा मन करता है वो करे, कहता है जिसको वैसा होता है ऐसे ही, जिसको जैसा मन करे वैसा करे. मगर अगर आप नहीं करना चाहते तो तरीका एक मौजूद है, वो जो मैंने आपके सामने भी, ठीक है, पेश किया. यू कैन रीड दिस एट पार्ट ऑफ एनी शास्त्री कोर्स. सो नाउ हैविंग सेड दैट, इस विषय पर ही मैं वापस आते हैं जो मुझे जो पॉप करी है, ये विषय जिसके अंदर क्या श्लोक वापस ला सकते हैं आप, क्या श्लोक कर लो यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है. सो यहाँ पर जैसे मैंने बताया 3 चीजें, द्विजत्वम, संस्कारम एंड गायत्रम. सो आमतौर पर आप लोग सब बैठे हैं, अपना आप तजुर्बा शायद कीजिएगा आप लोग. गायत्री या सेकंड इनिशिएशन किसको लेने की जरूरत होती है? क्या ख्याल है आप लोगों का? क्या सुनने को, आप लोगों का तजुर्बा क्या है, क्या सुना है आपने? गायत्री कब चाहिए? सेकंड इनिशिएशन जो है ब्राह्मण दीक्षा कब चाहिए? ऑल्टर में जाने के लिए चाहिए? भगवान की कौन सी वाली सेवा? किचन में सेवा. ये देखिए, आप ऑल्टर बता रहे हो, किचन बता रहे, सब अपने हिसाब से बताते हैं, ठीक है जी, जितना. हाँ जी, और वही होगी ना, किचन और ऑल्टर वाली बात होगी, ठीक है, ओके. अच्छा, और कोई और? अदरवाइज इसके अलावा वही हो गया ना, ठीक है, अभिषेक हो गया, ठीक है, इसके लिए चाहिए बेसिकली, डिटीज को हाथ लगाने के लिए चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं आप? ओके. तो फिर अब ये अगला सवाल पूछता हूँ, इससे पहले मैं पूछ लूँ जरा, ताकि उसके बाद मैं उसके हिसाब से हैंडल करूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर को एड्रेस करूंगा फिर, ठीक है ना. सो क्योंकि यहाँ हो रही है ना भगवान की, तो मैं मजबूर हूँ इस पे सब्जेक्ट पे बात करने के लिए. यहाँ हो रही है, इसलिए नहीं हो रही होती आई वुड हैव स्किप्ड दैट होल थिंग. एंड सो से फॉर एग्जांपल किसी को डीटी सर्विस नहीं करनी है, मेरा एक सवाल है, मासूमाना सा सवाल है मेरा, ठीक है, कि किसी को डीटी सर्विस नहीं करनी है, उसको गायत्री की जरूरत है?
सेकंड इनिशिएशन की जरूरत है? नहीं करनी, मैंने नहीं करनी है, क्या हो गया? 64 में और भी तो बहुत सारी चीजें नहीं करनी मैंने, उसको गायत्री की जरूरत है? क्या ख्याल है आप लोगों का? आपकी राय पूछ रहा हूं। मैं समझता हूं ज्यादातर लोग आपकी राय पूछते नहीं है क्योंकि आदत नहीं है इसकी, मैं पूछ रहा हूं बाई चांस, है ना? कल्चर नहीं है ना पूछने की, किसी से जनरली राय पूछी नहीं जाती, बताई जाती है, कर लो चुपचाप जो बोला जी ओके, चलो सपोर्ट करता है, चलो चले सपोर्ट पे। अच्छा ये भी अच्छा है, एक निकाल लाएगा ये सपोर्ट करता है हरि नाम में रुचि बढ़ाने के लिए। ओके, हरि नाम में रुचि बढ़ाने, ओके इस पे बात कर लेंगे। हरि में रुचि बढ़ाने के लिए नहीं, हरि नाम में रुचि बढ़ाने के लिए। मैं समझता था मंत्र हरि में रुचि बढ़ाने के लिए होता। जी क्या ख्याल है? चले हाँ ठीक है, तो मेरे कहने का ये मतलब कि इसके अलावा अगर नहीं है तो गायत्री की जरूरत है? नहीं है, नहीं है, छोड़ दे इसको, क्या करे इसका? हाँ तो ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं, चले अगर आपको ऑल्टर में नहीं जाना तो आपके लिए बेकार है, चलो ऐसा कर लेते हैं, प्रभु ने ऐसा बोल दिया। अब मान लें कि मैं जरा देख रहा हूँ यहाँ पर कौन बंदा है जो ऑल्टर में जाता नहीं है। हाँ ये तो जाते हैं, मैं जहाँ जाने वाला कोई ढूंढ रहा हूँ। आप नहीं, ये संकर्षण प्रभु आप ऑल्टर में कभी आते हैं ना, सेकंड इनिशिएशन है तो सही, अच्छा नहीं है मगर हो जाएगी कभी किसी जमाने में। अब मान लीजिए कि हमारे संकर्षण प्रभु सामने बैठे, ऑल्टर नहीं जाते हैं, ठीक है, कल को ये दीक्षा गुरु बनते हैं, फर्ज कर है क्या है, वो दुनिया है, सब कुछ हो सकता है, ठीक है ना? तो भाई मुकम करो थी वाचालम पंगुल लंबायति गिरिम हो सकता है, तो ये भी हो सकता है ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूं, तो मान लें कि ये कल को दीक्षा गुरु बन जाते हैं, और क्योंकि ऑल्टर नहीं जाते थे, ठीक है, तो इन्होंने कभी गायत्री लेना जरूरी नहीं समझा, तो अब ये दे सकते हैं गायत्री दीक्षा? हाँ नहीं समझ आ रही है बात, मैं क्या बात कर रहा हूं? आपका आप जो ये इस तरह की बात, इस तरह की बात में कितना खोखलापन है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था। आप ऑल्टर में नहीं जाना चाहते, इसका मतलब ये नहीं है कि आप परंपरा पे जो है अपना हिसाब लगा लेंगे। दैट्स दिस वर्स इज टॉकिंग अबाउट विजयतम। आप ऑल्टर जाएं, आप ना जाएं, मंत्र आपको दिया गया है, उसकी साधना करने के लिए दी गई है। दिस इज द फर्स्ट थिंग, जो ये लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर पर बात हो रही है कि क्या गायत्री जो है आपके लिए क्या ऑप्शनल है? ऑप्शनल है का मतलब साधना ऑप्शनल है। साधना ऑप्शनल उसके लिए होती है जो सिद्ध हो चुका है। गायत्री किसका पार्ट है आपका? इट्स पार्ट ऑफ हिज साधना। एंड नाउ लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ साधना। अकॉर्डिंग टू भक्ति रसामृत सिंधु, अगर आप इसको चेक करेंगे, about 50% of your sadhana is related directly with the deities. आपकी 50% साधना जो है डायरेक्ट डीटी वर्शिप पे डिपेंडेंट है। जय श्री श्री राधा राधे भगवान की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौर निताई की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सो आइडिया इज दिस, ये समझना कि अगर आप डीटी वर्शिप नहीं करना चाहते तो सवाल पहले वेट क्यों नहीं करना चाहते? अगर मगर क्या है? वेट ना, क्यों नहीं करना चाहते? महाप्रसादे गोविंदे फर्स्ट, नाम ब्राह्मणी सेकंड, थर्ड वैष्णवे। नहीं है ये तो विश्वास नहीं हो जाते, कब सब पुण्य कम होते। So, परंपरा means as it is. संप्रदाय means सम्यक प्रदायते। किसी को हक नहीं है कि उसके अंदर जो है आप जाके डंडी मारना शुरू करें। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी में डंडी मार के जो है आप लकीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पानी अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई इंट्रोडक्शन नहीं है गायत्री, ठीक है ना? रादर इट इज द अदर वे अराउंड। अगर आप इनिशिएशन की बात कर, अच्छा इनिशिएशन जरूरत है नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी ऑप्शनल है।
वो ऑप्शनल है, इनिशिएशन ऑप्शनल है। जिसको कृष्ण प्रेम नहीं चाहिए उसको इनिशिएशन की जरूरत नहीं है। आप मुक्ति चाहते हो, आपको कोई इनिशिएशन की जरूरत नहीं। मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रही है। आप हरिनाम की बात करते, आप हरिनाम लीजिए और आप जो भी 5 तरह की मुक्ति जो आपके पल्ले पड़ जाए लीजिए और खुश रहिए, मुंह बंद रखिए अपना। पर अगर आपको कृष्ण प्रेम चाहिए, कृष्ण की सर्विस चाहिए, यू नीड दैट इनिशिएशन। ये कहना कि गायत्री की जरूरत नहीं है, दरअसल ये एक जहालत के साथ इतना खतरनाक खेल है, जड़ काट रहे हैं पूरे, क्या कहते हैं, आपके परंपरा की। आपस संप्रदाय और जेन्युइन संप्रदाय की सबसे बड़ी निशानी क्या होती है? आपस संप्रदाय के पास गायत्री भी नहीं होती है, सबसे बड़ी चीज। मैं यहां व्यास से बैठ के नाम नहीं लूंगा, क्योंकि नाम लेते ही कई लोग फिर उछलना शुरू कर देते, नाम ले दिया, नाम ले दिया, नाम ले दिया। जबकि भागवत में सब कुछ नाम लेके बात होती है। अजामिल का फॉल डाउन नाम लेके होती है, ऐसा होती नहीं ना एक बंदा था जिसका फॉल डाउन हुआ, ठीक है ना। क्या कहते हैं, साबरी मुनि के साथ क्या हुआ, तो नाम आपको पता है ना, तो नाम लेके। तो भागवतम तो नाम लेके बात करता है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी किसी का बाप का डर नहीं मारा हुआ था जब वो बात कर रहे थे, बिकॉज वो उनकी निंदा नहीं कर रहे थे, भगवान की चर्चा कर रहे थे। Those characters were just incidental. So that political correctness कई बार जो है एक रास्ते में आ जाती। There are so many आपस संप्रदाय जिसका आज कोट एंड कोट ISKCON को खतरा है। They don't give Gayatri for your kind information. They don't have any Gayatri. And why don't they have any Gayatri? Because they don't have any proper rules for worship. Directly proportional है। गायत्री उसी की होती है जिसकी डीटी आपके पास हो। समझ आ रही है? संतोषी माता की गायत्री निकाल के दिखाना, और चैलेंज करता हूं व्यासासन से, होती नहीं, क्योंकि मैन्युफैक्चर डीटी है। जब कोई डीटी आएगी, डीटी के साथ उसका पूजा का प्रोसेस आएगा, दैट इज गायत्री। चैतन्य महाप्रभु के साथ गौर गायत्री आई है, उससे पहले नहीं किसी को मालूम था। और ये आपकी हिस्ट्री है, एंटाइटल्ड टू नो दिस हिस्ट्री। सो इसलिए दिया जा रहा है, भगवान से कृष्ण को गायत्री वहां पे दिया जा रहा है। दैट इज पार्ट ऑफ द्विज। द्विज का मतलब क्या है? यथा कांचनम क्या याति तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्यम जायते निनाम। सनातन गोस्वामी इन हरि भक्ति विलास। जैसे कांसा जो है उसके साथ पारा मिलाते हैं तो वो सोना बनता है। उसी तरीके से दीक्षा के प्रोसेस से जो है एक आदमी को जो है सेकंड जन्म दिया जाता है, सावित्र जन्म मिलता है उसको। सो दैट इज द होल प्रोसेस। सो नाउ हाउ दिस होल गायत्री इज रिलेटेड टू माई परफेक्शन, ठीक है ना। सो ये एक अंडरस्टैंडिंग है, जैसे प्रभु ने बोला कि गायत्री जो है वो हरिनाम को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है ना। प्रसादम भी हरिनाम को सपोर्ट करने के लिए, बट विदाउट दैट यू विल डाई। आपको हरिनाम को सपोर्ट करने की नौबत ही नहीं है, यू विल डाई बिफोर दैट, मच बिफोर दैट, ठीक है ना। सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। जब वहां पे सपोर्ट की बात हो रही, कहीं पे भी किसी चीज के सपोर्ट की बात हो रही है, तो एवरीथिंग इज सपोर्टिंग एवरीथिंग एल्स। कृष्ण कॉन्शियसनेस में इज जस्ट लाइक कृष्ण अंगानी यस्य सकलेंद्रिय वृत्ति मानती। उसी तरीके के भक्ति के सारे अंग भी उसी तरीके से इंटरचेंजेबल है। हर अंग को सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि सब लोग मिलकर हरिनाम को सपोर्ट करते हैं, हरिनाम भी सबको सपोर्ट करता है। हरिनाम क्या है? आधार है या सिर्फ सार है? सार है कि आधार भी है? दोनों है ना। हाँ, बस ऐसे समझो। आधार किसका है फिर? आधार का क्या मतलब होता है? जो बाकी चीजों को सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। जब आप ये कहते हैं और ये वाला पार्ट छोड़ जाते हैं तो आप ये भूल जाते हैं, इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? हरिनाम को गायत्री या कोई भी भक्ति का अंग सपोर्ट करे, इसका मतलब अदरवाइज हरिनाम क्या है? लंगड़ा है क्या? समझ आ रही है बात?
जब आप सोच रहे हैं कि ये हरिनाम की खूबी है, मगर जब आप उसको बयान कर रहे हैं, अगर आप उसका पूरा 100% आपको नहीं, आपने उसको एड्रेस किया है, तो आप खूबी और खामी में फर्क भी नहीं कर पाएंगे। हरिनाम को सपोर्ट करते हैं, लंगड़ा है बेचारा, तभी सपोर्ट चाहिए नहीं, हरिनाम भी आधार है, वो सबको सपोर्ट करता है। विद्या वधु जीवनम, ठीक। सो दैट्स द होल अंडरस्टैंडिंग। पैकेज पूरा होगा तब काम पूरा करेगा। नाउ दीक्षा अकॉर्डिंग टू द 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति, ठीक है ना, जो श्रद्धा से शुरू होती है और प्रेम पे खत्म होती है जर्नी। दीक्षा कहां पर आती है? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, निष्ठा, अनंत निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति। दीक्षा का स्तर कहां आता है, कहां जरूरत होती है? भजन क्रिया, राइट? ओके फाइन। सो दीक्षा का मतलब अभी भजन क्रिया। उसके बाद आपके इसका मतलब है आपको भजन क्रिया मिलेगी तो उसका इस्तेमाल करके आप नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? अनंत निवृत्ति करेंगे। अब मेरा बड़ा पॉइंटेड सवाल है कि आपका भजन क्रिया पूरा नहीं है तो आप अनंत निवृत्ति कैसे पूरी करेंगे? वी आर बेटर येट, चलो मैं सवाल का जो है ना वो बढ़ाता हूं, टेम्परेचर बढ़ाता हूं। वो टेम्परेचर ये है कि अगर बगैर अधूरी भजन क्रिया के आप जो है अनंत निवृत्ति कर सकते हैं तो भजन क्रिया की जरूरत क्या है? क्या ये सवाल पूछे जाने चाहिए अपने दिमाग में हर साधक को, या जो मिल गया आप लेके चल दिए बस? तो अगर आपकी भजन क्रिया जिसका जो है एक जो है सेंट्रल पॉइंट जो है दीक्षा है, और दीक्षा का मतलब यहां पर क्लियर कट है, इसके अंदर गायत्री दीक्षा है, ठीक है ना साथ में, तो आपके पास ये प्रोडक्टिव आपका पैकेज पूरा नहीं है और आपको कितनी बड़ी गलत फहमी अपने बारे में, हरी नाम लेके पता नहीं क्या करने वालों, और वो जो क्लियर नहीं है क्या करने वालों, वो क्या देगा मुझे? वो वही देगा मुझे जो मेरा टारगेट होगा। सो आपका टारगेट क्लियर कैसे होगा? जब तक आपकी भजन क्रिया का पूरा प्रोसेस सारा कुछ क्लियर नहीं, उसके अंदर आपकी प्रैक्टिस क्लियर नहीं है। बगैर प्रैक्टिस के टारगेट क्लियर हो गया। कृष्ण प्रेम, दैट इज अ ड्रीमी थिंग विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग। सो इस सब चीजों के लिए जो ये जो भी परंपरा का मतलब है बेयर एसेंशियल्स दिए गए हैं, हर वो चीज जो जरूरी है वो दी गई है। परंपरा डजंट ऑफर इलेक्टिव कोर्सेस, परंपरा ऑफर्स कोर सब्जेक्ट्स। चरणामृत इज कोर सब्जेक्ट, परिक्रमा इज अ कोर सब्जेक्ट, त्रिसंध्यम गायत्री इज अ कोर सब्जेक्ट, एकादशी इज अ कोर सब्जेक्ट, इट्स नॉट एन इलेक्टिव। समझते हैं ना, जो लोग कॉलेज गए उनको पता है कोर और इलेक्टिव में क्या फर्क होता है। सो ये पहला ये बुखार उतारना, और तब जाके, इसीलिए नॉट दैट इस्कॉन के अंदर, नाउ मैं इस्कॉन के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करता हूं, ऐसा नहीं है कि इस्कॉन के अंदर गायत्री दीक्षा दी नहीं जाती है। मोर देन दैट, इस्कॉन के अंदर गायत्री दीक्षा लेने की कोई जेन्युइन चाह नहीं होती है। वो इसलिए नहीं होती है, देयर इज हार्डली एनी अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट, एंड आई कैन गारंटी यू none of us are going back to Godhead without this, and there are no exceptions. चैतन्य महाप्रभु का इनिशिएशन जब हुआ, he got हरिनाम, he got गोपाल मंत्र and he got काम गायत्री, 3 mantras. And that's why चैतन्य चैतामृत को वो श्लोक आता है, कृष्ण नाम होइते हबे, कृष्ण मंत्र होइते हबे संसार मोचन, कृष्ण नाम होइते पावे कृष्ण चरण। Where Krishna mantra means Gayatri and Krishna Naam means Hare Krishna Mahamantra. टैंडम में चलती, साधना टैंडम में चलती। Therefore सबसे पहले you need to know क्यों आपको गायत्री चाहिए। ओके, नाउ क्यों, अगर इसके अभाव में, जब आपको ये नहीं पता कि क्यों गायत्री चाहिए जेन्युइनली, तभी भी कई लोगों को गायत्री चाहिए होती है।
then they will have that thing for all the wrong reasons. And it will be given for all the wrong reasons. प्रभु जी वो जब ये जैसे हमारे प्रभु जी, क्या नाम है प्रभु जी आपका? हाँ, मधुवर प्रभु कितने अच्छे लग रहे हैं ना ऊपर? अच्छे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं? आई वॉन्ट टू बी देयर. दैट इज वन ऑफ द रॉन्ग रीजंस फॉर हैविंग गायत्री. कितना अच्छा लग रहा है ना, वहां से प्रभु जी जो है केले बांट रहे हैं, मैं दे रहा हूं, आप ले रहे हैं. मांगने वाला भिखारी होता है, ठीक है ना. सारा का सर, इज एनी कृष्णा इन इट? क्या इसके अंदर कोई कृष्णा मौजूद है? कोई कृष्णा मौजूद है? व्हाट डू यू थिंक? जस्ट लाइक दैट. इफ यू डोंट नो द राइट रीजन, यू विल ऑलवेज हैव द रॉन्ग रीजन एंड द रॉन्ग इंस्पिरेशन, और उसका रॉन्ग नतीजा निकल के आएगा. It's not service. Rather, worship is the only service जो दरवाजे के पीछे होती है, जिसकी नुमाइश करना भी चाहो तो नहीं कर सकते. That requires sacrifice. फॉल्स ईगो का सैक्रिफाइस चाहिए कि मैं सेवा करूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा. अच्छा, फिर फायदा क्या है? So therefore, that's an advanced understanding. So idea यही है. जब ये आज हम इस बारे में जो है मैं बात कर रहा हूँ इस श्लोक, क्योंकि मेरे को ये मौका मिला है to just discuss this thing कि how to raise yourself. ऐसी पड़े रहना है, ठीक है. So that's the idea of गायत्री. नहीं, दूसरा क्या है, फलाने प्रभु जी जो है या प्रभु आपकी गायत्री हुई है? आपकी गायत्री हुई है? ओके. एनीबॉडी हु इज फर्स्ट इनिशिएटेड? या गिरिराज प्रभु, बहुत अच्छा, ठीक है. गिरिराज प्रभु फ्रेंड ऑफ माइंड, मैं इनको बकरा बना भी सकता हूँ. गिरिराज प्रभु जो है सच एंड सच बाबा जी के पास भागने वाले वृंदावन में. क्या तरीका है रुकने का? हाँ, गायत्री दे दो. गेटिंग माय पॉइंट? व्हाई? ना देने वाले को अंडरस्टैंड नहीं है क्या है, ना लेने वाले को तो सर्टेनली नहीं है. तो ये वो गलत क्या कहते हैं रवायात पड़ जाएंगी जब सही रवायात के बारे में बातचीत नहीं होगी. और गलत चीज सही चीज से बहुत ज्यादा तेज फैलती है. सो देयरफॉर एवरीबॉडी, ये एजुकेशन आपका पहला आपका हक तो है ही, आपका फर्ज भी है कि आप जाने इस ट्रेडिशन, ये परंपरा क्या है, क्यों ये चीज हो रही है, क्या ध्वजा है, क्या संस्कार है, क्या गायत्रम है. 3 वर्ड्स फ्रॉम द सेम वर्स. छोटा सा परपट था, ज्यादा बड़ा परपट नहीं था, तो मैंने इसलिए नाउ जस्ट एक आखिरी एक राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड एक जर्नी कर लेते हैं, एंड देन वी विल स्टॉप. ठीक. आई वांट मेनी थिंग्स टू से, मुझे नहीं लगता जरूरत है इन सबकी. देखें, वेद का जन्म किसी से हुआ है. जन्म ऑब्वियसली वो जन्म इस तरीके से नहीं जैसे हमारे यहाँ होता है, क्वां करके बच्चा निकल के आता है, ठीक है ना. बट एक सिंबॉलिक अंडरस्टैंडिंग है कि वेद का जन्म हुआ है. तो जो वेद को जन्म देगा उसे हम क्या कहेंगे? वेद की, दैट इज कॉल्ड गायत्री. यहां से शुरू करते हैं, ठीक है ना. तो इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है. तो वहां से वो निकल के आ रहा है, और यानी कि पूरा का पूरा वेद जो है वो इज एन एक्सपेंशन ऑफ बेसिक ब्रह्म गायत्री, या उसके बाद जो हम 5 रात्रि की गायत्री, वो एक अलग स्टेज है, बाद में बात करेंगे, नहीं की जरूरत है अभी बात करने की. आप जनरल इसको समझें, ठीक है, कि गायत्री है. ओके. तो हम ये कह रहे हैं, हमारे एक बहुत मशहूर श्लोक है, आराध्य भगवान व्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना यद विदुः वर्धेन या कल्पिता. उसके बाद क्या? श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम प्रेमापमार्थम महान. नहीं, इससे पहले कुछ और था. श्री चैतन्य मनोमतमिदम तत्र एव नापरा. ठीक है. तो श्लोक क्या है?
वो श्लोक ये कह रहा है कि आपके आराध्य कौन है? ब्रजेश तनय है ना, ब्रजेश यानी नंदपुत्र। ठीक है, ये है। ओके, अच्छा। दूसरा आपने क्या कहा? उनका धाम वृंदावन। ठीक है, पहले पूरे ट्रांसलेशन करते हैं, फिर पूरे ट्रांसलेशन के बेसिस पे एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, रम्या का और कैसे करनी है? रम्या का आचित उपासना, जैसे व्रज वधु ने करके दिखाई वैसे, यानी गोपियों ने जैसे करके दिखाई वैसे होनी चाहिए। अच्छा, ये सब आपने बता दिया, बड़ी अच्छी बात है। इसका सबूत क्या है? श्रीमद् भागवतम प्रमाण, श्रीमद् भागवतम उसका सबूत है। अच्छा, ये सब करके मिलेगा क्या? टारगेट क्या है? प्रेमापमार्थो महान। अच्छा, ठीक है। उसके बाद क्या है? ये सारा कुछ किसका मत है? मतलब तुम ये इस कंक्लूजन में पहुंचे कैसे? चैतन्य महाप्रभु मतमिदम। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु मत। और फिर तत्र एव नापर, इससे आगे हम नहीं जानते, ना इससे आगे हम कुछ मानते हैं। ठीक, तो अगर ऐसा है कि आपका कृष्णा आपके टारगेट है, वर्शिप के ऑब्जेक्ट है, प्रेम आपका गोल है, कृष्ण प्रेम आपका गोल है, जरिया आपका भागवतम है, रास्ता आपको चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया है, कुछ रह गया बीच में? हाँ, गोपियों का रास्ता है। ऑल ऑफ दैट, ये जो आप इतने बड़ा जब गढ़ दिया उठा के, जिसको मैं बकवास कहता हूं, मैं का मतलब जो डेविल्स एडवोकेट है, मैं बकवास कहता हूं, इसलिए कहता हूं कि क्या ये सारा कुछ तुम अपने मंत्र से प्रूव कर सकते हो? कर सकते हो तो आ जाओ, नहीं तो बकवास छोड़ो। Therefore, you must know your Gayatri mantra. Therefore, you must have it, you must practice it, and you must realize it. ये सारा कंक्लूजन जो आपने जो है श्रीनाथ चक्रवर्ती के श्लोक को कोट करके दिया है, दिस कंक्लूजन यू शुड बी एबल टू प्रूव, ग्लीन, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द मंत्र ऑफ योर गायत्री. Same thing, it will be very difficult for you to extract from Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna Mahamantra telling you that prema is your target. Hare Krishna Mahamantra telling you the worship of the gopis ka jo tarika, that is the highest. The Hare Krishna Mahamantra telling you that kya naam hai, ye Chaitanya Mahaprabhu ka mat hai. Hare Krishna Mahamantra telling you that Bhagavatam is the essence, for that प्रूफ करके दिखाना, जान निकल जाएगी. अभी 500 साल की हिस्ट्री में किसी आचार्य ने इस पे कमेंट्री नहीं दी है, मगर इस पे दी है जिस पे मैंने बात करी है. एंड दैट आचार्य इज जीव गोस्वामी. एंड ही प्रूव्ड दैट ये दिस गायत्री, अगर आपका भागवतम आपका वेदों का सार है ना, तो इसका वेदों का सार भागवतम है, इसका मतलब वेदों में वो बात होनी चाहिए जो आप भागवतम में बोल रहे हो, राइट? तो सर्टेनली वेद की मां में होनी चाहिए जिसने वेद को पैदा किया. अगर आप भागवतम का फल क्या कह रहे हैं, पीवतम भागवतम रसमालयम मूढ़ार्थम रसिका भुवि भावुका, दैट शुड बी एबल टू बी प्रूवन बाय द गायत्री. कि भागवतम के अंदर वो चीज कहां से आई जब उसके बाप और मां में नहीं है. Therefore, the Gayatri is important for us. The practice of Gayatri is important for us. That realization of Gayatri is important for us. It's all about Krishna Prem. So, that's the whole connection. Otherwise, भागवतम हमें कहां ले जाने के लिए? वृंदावन. भागवत गीता कहां पे ले जाने के लिए? वृंदावन. सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणम व्रज, वृंदावन ले जाने के लिए. वृंदावन ले जाने के लिए, कुरुक्षेत्र ले जाने के लिए? क्या ख्याल है आप लोगों का? अगर किसी को ये गलत फहमी कुरुक्षेत्र ले जाने के लिए, तो रथ यात्रा, आप उल्टी रथ यात्रा पर जाया करें. वो रथ यात्रा जो है कुरुक्षेत्र से वृंदावन लेके आती है. So everything has got a connection. Your Rath Yatra, your Bhagavatam, your Gayatri Mantra, your Bhagavad Gita, everything has got a central connection. That is Vrindavan.
Therefore, आपका गायत्री मंत्र tells you that the Savita is Chaitanya Mahaprabhu. तत्सवितुर सविता is Chaitanya Mahaprabhu. जानने की जरूरत है इसको. ऐसे आप नहीं कह सकते कि किसी को it's like a childish argument. ये जो ऑप्शनल है, ये सारे पागल हैं. 5000 साल पहले से लेके चैतन्य महाप्रभु से लेके आचार्य सारे जिनकी तस्वीरें यहाँ लगी हुई हैं. ये तस्वीरें जो आप देखते हैं, ये तस्वीरें क्या हैं? ये वो सक्सेसफुल केस स्टडीज हैं. जैसे आकाश इंस्टीट्यूट लगाता है ना, हर साल थोबड़े लगाता है कि हमारे से ये देखो ये 50 लड़के निकल के गए हैं टॉप 50 पोजीशन से. और हर साल वो थोबड़े बदलते रहते हैं. हमारे नहीं बदलते, इटर्नल है. और ये वो केस स्टडीज, जो कामयाब तरीन केस स्टडीज है. हर किसी के पास गायत्री थी, हर किसी की सेकंड इनिशिएशन थी, हर कोई डिटी वर्शिप करता था, हर कोई पूरी साधना करता था. जब आपका साधना का अंडरस्टैंडिंग इतना दीमक लगा हुआ होगा, अक्सर आप लोगों से पूछे साधना चार्ट वो क्या है, उसमें सिर्फ 16 माला का हिसाब होता है. साधना कौन देता है? साधना संप्रदाय आचार्य देता है. संस्थापक आचार्य नहीं, सिर्फ संप्रदाय आचार्य. इसीलिए उसको संप्रदाय आचार्य कहते हैं, जो संप्रदाय की साधना डिफाइन करे. So that संप्रदाय आचार्य has given a full list of 64. आपको किसने बताया कि उसके अंदर से एक खींच के निकाल के आपने उसकी साधना चार्ट बनानी है? साधना चार्ट नहीं है वो, तो आपकी जपा रिपोर्ट है वो बेसिकली आपकी वो कमजोरी है जिसकी पूंछ पे पैर रखा जाता है सुबह हर दिन. होती नहीं है, इसीलिए उसको ट्रैक किया जाता है. मगर बाकियों का उससे भी बुरा हाल है. इसलिए हर हाल है, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है. एंड टू टॉप इट ऑल, ये भी गलत फहमी है. इसकी तो जरूरत नहीं है, ऑप्शनल है. कृष्ण प्रेम भी ऑप्शनल है, जरूरत नहीं है. मुक्ति कंपलसरी है. वैदिक जो परस्युएंस है वो क्या है? वेदों का लक्ष्य क्या है? धर्म का लक्ष्य क्या है? मोक्ष. वेदों का प्रॉमिस पूरा हो जाता है अगर आपको मोक्ष दे देता है तो. वेद आपको प्रेम प्रॉमिस नहीं करता, भक्ति प्रेम प्रॉमिस करती है. सो दिस लाइक निकले इन चीजों से बाहर. स्टॉप बीइंग लाइक इग्नोरेंट. मेरे दोस्त ने बोला कि यार लोग इग्नोरेंट है, इस टॉपिक पे बात करेंगे तो. अब मैं वही सोच रहा था कि कब तक बने रहेंगे इग्नोरेंट. जेन्युइन डिजायर मुझे चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है. उसके लिए मेरे को मेरी भजन क्रिया पूरी चाहिए मुझे. एक फौजी को आपने जंग में भेज दिया, बारूद ही पूरा नहीं है तो बेमौत मारा जाएगा वो. दैट्स इट आई फील अबाउट दिस. मैंने जो कुछ चीजें टच करी, बहुत सारी चीजें मैं टच नहीं करी. सो मैं यहीं पे जो है समाप्त करना चाहूंगा. किसी का कोई सवाल है या कोई किसी चीज को चैलेंज करना चाहता है, किसी को चीज बुरी लगी है, मैं माफी भी चाहता हूँ, पर कोई है तो बिल्कुल उसके लिए जरूर करें. यस प्रभु. भक्तों की इच्छा भी नहीं होती गायत्री लेने की, लेकिन हम देखते हैं जब इच्छा भी होती है तो इंटरव्यू में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं कि किचन में सेवा करते हो? नहीं जी, किचन में तो नहीं करते. तो गायत्री नहीं मिलेगी, क्या करोगे गायत्री लेके? पहले किचन में सेवा करो, तब आना यहाँ पे. हाँ, तो अगर कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, कोई और घर पे अपनी अगर सेवा कर रहा है डीटीज की, या मंदिर में और कोई सेवा कर रहा है प्रचार की, कुछ भी कर रहा है, तो क्या वो गायत्री लेने का हकदार नहीं है? सिर्फ किचन में जो कुकिंग कर रहा है या किचन में बर्तन मांज रहा है, सिर्फ उसी को गायत्री चाहिए? बात बिल्कुल सच है. तो इसीलिए मैंने कहा ना, ये सारे कुछ वहीं से आ रहा है. इंटरव्यू देने वाला और इंटरव्यू लेने वाला दोनों ही जो है मेजरली उसी बीमारी का शिकार है जिसकी मैंने निशानदेही की है. इंटरव्यू लेने वाले को भी जो है इस बीमारी का शिकार है कि अब गायत्री दरअसल सबको जरूरत नहीं है. तभी ये सवाल है कि आपको क्यों जरूरत है. अदरवाइज सवाल ये बनता है कि गायत्री लेने के लिए आपको कहां तक आना है.
रादर देन ये करने के कि गायत्री लेने की जरूरत है कि नहीं है, गायत्री के लिए क्या जरूरत है, सवाल इस पे शायद जानने की जरूरत है। व्हाट ऑल द थिंग्स आप गायत्री लेने के लिए जो है आप कहां तक मेहनत करें, रादर देन इसी पे सवाल या निशान उठा देना कि गायत्री, तो फिर जब गायत्री लेना ही ऑप्शनल है तो फिर गायत्री के लिए मेहनत करने की जरूरत ही क्या है, आपने तो पूरा किस्सा ही मुका दिया ना पहले। सो रादर दैट थिंग हैज टू बी, एंड वो ये इसी तरीके के जब आप इन टॉपिक्स पे जब पढ़ेंगे, सबसे पहली बात है इसको पढ़ के मैं इग्नोर करके आगे जा सकता था, अगले वर्ष पे चला जाता, बोलता कि यार 2 पेज का 2 सेंटेंस का परपट है, मैं नहीं बोलता इसमें, ठीक है, मैं से आगे जा सकता था, मैं आगे नहीं गया, मुझे नहीं लगा कि आगे जाना ठीक है। So, but then everybody who knows about it should talk about it, and those who don't know about it read about it. देखिए गायत्री के बारे में जो है एक्चुअल कंप्लीट या परफेक्ट मैं बोलूंगा, या परफेक्ट एंड कंप्लीट, जैसे ईशोपनिषद में प्रभुपाद इस्तेमाल करते हैं पहले श्लोक के ट्रांसलेशन में। सो जो है बंदा जो इसके बारे में परफेक्ट एंड कंप्लीट आपको नॉलेज रियलाइजेशन दे सकता है, दैट इज योर स्पिरिचुअल मास्टर। मगर इन द एब्सेंस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर देयर आर बुक्स। सो ये अगर भागवतम जो है इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ गायत्री, तो इसका मतलब क्या है, वो क्या, वो सिर्फ कोई किताबी बात या कोई फैंसीफुल कोई स्टेटमेंट नहीं। क्यों बार बार भागवतम को गायत्री से क्या कहते हैं कनेक्ट करके जो है भागवतम की लेजिटिमेसी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अगर भागवतम इज नॉट द नेचुरल कमेंट्री ऑन गायत्री, अगर मैं कहता हूं नहीं भाष्यम गायत्री क्या भाष्यम ब्रह्मसूत्र नाम, उसके बाद क्या आता है गायत्री समथिंग मत्स्य पुराण का श्लोक है कि भागवतम जो है गायत्री की व्याख्या है, क्या जरूरत है, नहीं है गायत्री की व्याख्या, तो भागवतम सभी बार भागवतम है, वजह है ना उसकी वजह है कि आप भागवतम को गायत्री से डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते, नहीं है डिस्कनेक्टेड, और अगर आप डिस्कनेक्टेड तो आप कनेक्ट करिए अपने आप को वहां। क्या कहना कि गायत्री ऑप्शनल है, भागवतम भी ऑप्शनल है, फिर गोइंग बाय द सेम रूल। सो देयरफॉर ऑल अराउंड इसकी वजह, अभी अगर आप देखेंगे इसी साल 2023 में मुझे याद आ गया गायत्री पे जो है बहुत बड़ा पेपर आया है, तकरीबन 50 से 60 पेज का, शास्त्री एडवाइजरी कमेटी का, आप लोग कहते हैं गूगल करके देख सकते हैं। उर्मिला माता जी ने और पूरा शास्त्री एडवाइजरी कमेटी ने गायत्री पे पूरा 40 से 60 पेज का एक पूरा पेपर जो है वो रिलीज किया, इसी साल रिलीज किया। इसका जो प्रोजेक्ट था वो 2020 में दिया गया था, जीबीसी ने दिया था 2020 में, फिर कोविड लग गया, फिर कोविड में 1-2 साल काम नहीं हुआ, फिर अभी दोबारा काम हुआ, एंड नाउ इट हैज कम आउट। सो एवरीबॉडी कैन रीड दिस, शुड रीड दिस, ठीक है। यस प्रभु। गायत्री की इम्पोर्टेंस पे तो बात की हमने, लेकिन जैसे देखते जैसे कोई सन्यासी होते थे पहले हमारे संप्रदाय में भी, तो उनका जनेऊ निकाल दिया जाता था, जैसे हाँ, निकाल दे, है ना, क्या फर्क पड़ता है। तो दैट इज मतलब उससे यार हमारे, मैं चलो अच्छा सवाल पूछ लिया आपने, बल्कि तो लोग थोड़ा हंस भी लेंगे मेरे ऊपर है कि ये जो है कम्पिटिशन होता है, मैं क्लास देता हूँ तो लोग बड़े डिप्रेस हो जाते हैं, पता नहीं, मैं तो एज इट इज बता रहा हूँ, तो जो बता रहा हूँ तो बट नहीं है मेरा, ना लोगों को इम्प्रेस करने का मकसद है, ना डिप्रेस करने का मकसद है मेरा। यहाँ पर आप लोगों से कोई लेना देना है नहीं, इट्स भागवतम, इट्स एन ऑफरिंग टू कृष्ण, दैट्स ऑल। सो बट चूंकि आपने सवाल पूछा, तो ऐसी इसी तरह का कोई सवाल जो है मेरे को इधर राधा पार्षदी में जो है एक बार एक ब्रह्मचारी ने पूछा था, ब्रह्मचारी का नाम नहीं बताऊंगा, तो यहाँ पे है ना, नाम नहीं बताना, तो ठीक है नहीं बता रहा मैं। तो सब मेरे को पूछा कि प्रभु जी ये जो माता जी होती है, जब इनको गायत्री मिलती है, ये गायत्री करते कैसे हैं, इनके पास तो धागा नहीं होता। मैंने कहा हाँ यार बात तो बिल्कुल सही है, तो कैसे धागा नहीं होता है इनके पास। तो अब शुक्र है हम टेम्पल में ही खड़े थे, ऑल्टर के सामने ही खड़े थे, मैं उसके गर्दन में हाथ रख के जो मैं उसको लेके गया, मेरे को थोड़ा आगे चलते हैं, मैं उसको ऑल्टर की तरफ लेके गया, मैंने कहा देख रहा मुझे छठ गोस्वामी की तस्वीर लगी हुई है, अभी ध्यान से देख, क्या देख रहा ध्यान से, देखो उनमें धागा नहीं है। अच्छा देन
मैंने कहा अरे यार, दैट एज इफ दैट वाज नॉट रेवोल्यूशनरी इनफ। फिर मैंने उनको बोला वो देख, जगन्नाथ दास बाबू जी को तो बिल्कुल नंगा बदन है, वो तस्वीर है, फोटो नहीं है। हाँ बिल्कुल तस्वीर है, कपड़ा नहीं है, धागा नहीं है। जगन्नाथ बाबू जी उनके भी धागा नहीं है, भक्तिनाथ ठाकुर इनकी भी धागा नहीं है। अरे यार, अरे हम तो माइनॉरिटी में जो धागे वाले हैं, मेजॉरिटी उधर है। तो समझे इस चीज को, गायत्री में धागा होता है, धागे में गायत्री नहीं। समझ आ रही है? कृष्ण कॉन्शियसनेस में धोती होती है, धोती में कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं। ये वही जो है बीमारी है। तभी आप देखेंगे जो जज्बाती लोग होते हैं, बेवकूफ भी भेद होते हैं, प्रभु जी आपकी धोती पकड़ के चले जाएंगे, जैसे इसमें कृष्ण कॉन्शियसनेस है, पकड़ के जाने की क्या जरूरत है? जो सूखे हैं वो उठा लो, ले जाओ अपने घर पे। इसी तरह का है। और इसी वजह से प्रभुपाद 20 बार बोला है, ये 10 पैसे के धागे में गायत्री नहीं होती, 10 पैसे का धागा कहीं भी मिल जाता है। हमारे परंपरा में धागे की अहमियत कभी भी नहीं रही है। धागा इंट्रोड्यूस कराया गया, ये हिस्ट्री है हमारी। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने धागा री इंट्रोड्यूस करवाया। जब धागा नहीं, क्योंकि वही बात है ना, जब आप धागा पहनते हैं तो कहते हैं जी देखो जी धागा डाला हुआ, ये कौन से वैष्णव है? क्योंकि धागा डालने वाले तो ये है ना, पंडित है ये सारे, वैष्णव तो जो इनसे ऊपर होता है। ठीक है जी, उतार देते जी धागा, उतार दिया, कहते देखो जी धागा भी नहीं है इनके पास, तो ये तो ब्राह्मण भी नहीं है, वैष्णव कैसे है? तो यही है ना, तो ये करो तो मुसीबत, ना करो तो मुसीबत वाली बात है। तो इसलिए तो फिर क्या है हमारे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने शायद यही कंक्लूजन निकाला। वो हमारा यहाँ पे मुहावरा है ना, दिल्ली का लड्डू जो खाए पछता है, ना खाए पछता है। तो फिर भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने खा के बचता लो, फिर रख ही लो फिर धागा। दैट्स इट। तो धागे में गायत्री नहीं है, गायत्री के अंदर एक धागा भी होता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाट इट इज। ठीक है, जब हमारे पास धागा है तो हम धागे की इज्जत करते हैं, मगर धागे के अराउंड जो है लिपट नहीं जाते, धागे को अपना फांसी का फंदा नहीं बना लेते। जैसे ही धागा आता है बाद में है, धागे के साथ जुड़ी हुई मिसकंसेप्शंस पहले आ जाती है। धागा ऐसा नहीं करना, धागा वैसा नहीं करना। क्या है एक डिवोटी से मजेदार, मैं नाम क्या लेना यार, दोस्त है मेरे, किसी टेंपल का प्रेसिडेंट है, उसने किसी को बोल दिया ऐसे, बंदे ने मेरे को बताया, उसने कुर्ता उतारा यूं करके, क्या नाम है, पसीना था कुर्ते में, उसे कुर्ता उतारा, धागा साथ में उतर गया, धागा उतार दिया। क्या करे फिर, दोबारा लक्ष्य ले जाके। इतना ही दिमाग है ना, जितना दिमाग हो उतनी बात करेंगे। अच्छा हुआ पूछ लिया आपने। एक और महाशय मैंने सुना जिस तरह की चीज कि जी अगर आप गायत्री दीक्षा ली हुई है, हस्बैंड वाइफ साथ में नहीं सो सकते। अरे मूर्ख, ट्रेडिशन ये बताती है जब तक आपकी गायत्री नहीं, आपकी शादी नहीं होनी चाहिए। ये बताया किसी ने? उपनयन होता है, उसके बाद जाके किसी का विवाह होता है। अभी अच्छा मैं बता, नहीं तो ये ईमानदार आदमी है ना, तो यहां कर लेते हैं, तो बाकी से जारे मुंह बंद करके बैठे, वो कौन से वो है, वो भी बराबर के शामिल है। जैसी शादी होनी होती उससे एक दिन पहले धागा डलवा रहे होते, उसके बाद उतरवा भी लेते बेशरम। क्यों डलवा रहे होते हैं एक दिन पहले धागा? इसलिए डलवा रहे होते हैं ना, क्योंकि उनके सारा का सारा फेथ धागे के अंदर है। तो ये सारे प्रैक्टिसेस जो है वो इसलिए चलते हैं, क्योंकि जो असली काम है, सेकंड इनिशिएशन, गायत्री, संस्कार, द्विजा, इसके तरह ना परवाह है ना इसकी समझ है, उस टाइम पे जो ये याद आ जाता है, हरे नाम है वो केवल, तो प्रसाद की क्या जरूरत है? तो हरे नाम है वो केवल श्लोक में तो प्रसाद का कोई जिक्र नहीं है। अभी सारे ये जितने उठ के जा रहे सारे ऊपर के लिए जा रहे, बेशर्म की तरह जा रहे हो ना, फिर लो बैठो हरि नाम करो, जाओ। समझ आ रही है बात?
इस तरह ना मोड़ो तो वो दो, फिर अगर इस तरह मोड़ोगे तो वो गली दोनों तरफ से खुलती है, फिर दो धारी तलवार है। इसलिए मैंने भागवतम की स्टार्टिंग में बोला, भागवतम का जो ये जो एक नॉर्म जो इस्कॉन में एक एक्सेप्टेबल बनाया है, उसमें से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए ये है, एकेडमिक एंड मॉरल इंटीग्रिटी। मरोड़ो नहीं मैसेज को, मरोड़ो नहीं मैसेज को। भागवतम को मरोड़े, भागवतम ऐसा मरोड़ देगी शक्ल पहचानने लायक नहीं रहेगी, और उसी को आपस संप्रदाय कहते हैं। आपस संप्रदाय का मतलब पता है क्या होता है? आपस संप्रदाय को ऐसे समझे जैसे कोई खूबसूरत लड़की है, उसके मुंह पे किसने तेजाब मार दिया, वैसा चेहरा हो जाता है। तो वो चेहरा कैसे होता है? एक मिसकंसेप्शन से शुरू होता है, एक मरोड़ा, दूसरा मरोड़ा, तीसरा मरोड़ा, और जैसे ये उनमें से जैसे एक मिसकंसेप्शन जिसका हम एक घंटे से बात कर रहे हैं, गायत्री ऑप्शनल है। मैंने कहा ना प्रेम भी ऑप्शनल, उसमें क्या दिक्कत है? प्रेमा कंपलसरी नहीं है, दीक्षा भी कंपलसरी नहीं है। मगर अगर दीक्षा कंपलसरी है तो गायत्री कंपलसरी है, गायत्री कंपलसरी है तो प्रेमा कंपलसरी है। प्रभु इसमें एक क्वेश्चन आता है, जैसे कृष्ण और गायत्री में फिर क्या रिलेशन है, मतलब कंपल्शन इज मैं आपको मैं मजेदार बात बताता हूँ इसी से, कृष्ण और गायत्री का होल्ड दैट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का आंसर दे। इसी को मैं एक और चीज इसमें Okay. ऐड करना, क्योंकि कई टीकाकारों ने वेद की व्याख्या में करते हुए जन्मादस्य यथा को गायत्री से भी वो किया कि इसलिए तो मैंने बताया ना, दिस इंडिकेट गायत्री मैं तो आल्सो। स्टार्टिंग में बोला ना, गायत्री का भाष्य बता रहे हो आप भागवतम को नेचुरल, फिर जब आप ये कहते हैं गायत्री ऑप्शनल, तो अगर गायत्री ऑप्शनल है तो गायत्री का भाष्य का बेचता है वो, तो उसकी तो बुनियाद उस पे है। तो भागवतम तो बेचारा रेस में ही नहीं है फिर। ये तो मैं स्टार्टिंग में ही बात बोली। अब मैं आता हूं आपके पहले वाले पार्ट पे। आपने कहा कि कृष्णा और गायत्री का क्या रिलेशनशिप है। आपका नाम ले लूं? आपका ले ही लेता हूं, दोस्त है ना मेरे, देव दीनदयाल प्रभु, ठीक है। इनके कोई है दोस्त, वो मैं उनका नाम मुझे नहीं पता, तो उनके ये दोस्त इनको बता रहे थे कि अभी वो रिसेंटली इस्कॉन छोड़ के, मैंने यहाँ पे माला वाला करते थे, 16 माला हरे कृष्णा महामंत्र छोड़ के किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चले गए और इनके साथ बैठ के बात कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा बातों में, तो उन्होंने खुद ही बताया कि मैं इस्कॉन की छोड़ के गया हूँ। तो कहते इन्होंने सुन लिया, भी बैठे हुए थे कि अब जैसे बैठे हुए बेचारे सामने बोल रहा हूँ मैं, तो कोई ठीक है ना, गलत है तो कर देगा करेक्ट, ठीक है। तो उन्होंने इनको बताया कि मैं इस्कॉन इसलिए छोड़ के गया, इनको यार तुम्हारा मंत्र बड़ा लंबा है, हरे कृष्ण महामंत्र। जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं गया हूं तो वहां पर सिर्फ राधे राधे करना होता है, बस राधे राधे करो। तो राधे राधे की इतनी सारी मालाएं भी हो जाती है, बंदे को चैन पड़ जाता है। यहाँ 16 माला सुबह से लेकर शाम तक जो है ना, हलक तक आ जाता है वो सांस की, खत्म ही हो रहा होता। और उनको था कि यार ये 16 माला राधे राधे करना बड़ा आसान है, तो राधे राधे करना और हरे कृष्ण महामंत्र करना एक ही जैसी बात है, तो ठीक है। तो मैंने इनको बोला, फिर आपने क्या बोला? कहते मैं तो सुन के आ गया। तो मैंने कहा यार तुम्हारी भी तो गायत्री दीक्षा हुई है, तुम बोल देते कि राधे राधे तक जाने की क्या जरूरत है, हम उससे भी छोटा मंत्र दे देते, क्लीम शिम, आ गया। तो मतलब मंत्र नहीं, सोच छोटी है। आपने कहा ना कि गायत्री और कृष्ण का क्या रिलेशन, में इतना छोटा रिलेशन है that Krishna in terms of Gayatri is claim, Radharani is in terms of Gayatri is shame. But तुम जरा अपना माइंड, अपना दिमाग का इलाज कराओ, इसलिए भागे हो कि यह मंत्र छोटा है, उसे और भी छोटा है, फिर और भी छोटा निकल आएगा। छोटा मंत्र छोटा नहीं ढूंढ रहे, प्रोसेस छोटा ढूंढ रहे, सैक्रिफाइस छोटा ढूंढ रहे, सबमिशन छोटा ढूंढ रहे, कमिटमेंट छोटा ढूंढ रहे। तो ऐसे छोटे लोगों के लिए वो ऊपर का जो द्वार है वो और भी छोटा है। सो ये वो आप बात कर रहे हो क्या कनेक्शन है? कनेक्शन ये, देयर इज नो लाइक कृष्णा विदाउट गायत्री फॉर अस, कंडीशन स्टेटमेंट। सो देखें, एक आखिरी चीज ये भी समझ लें इस चीज को, इस श्लोक के कॉन्टेक्स्ट में। बंद हो गया क्या? चल अच्छा, आप बंद हो, ठीक। देखें देखें, बात समझे। ये जो सेकंड इनिशिएशन हो रही है ना, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं दीक्षा हो रही है,
वैष्णव को दीक्षा के ही टर्म में कंसिडर किया जाता था। डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले और चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद। द डेफिनेशन ऑफ वैष्णव अकॉर्डिंग टू पुराण इज एन इनिशिएटेड डिवोटी। द पौराणिक डेफिनेशन ऑफ द वैष्णव is about person who is initiated into Krishna mantra. That is a specific definition है। चाहे वो हरि भक्ति विलास उठाए, और हरि भक्ति विलास इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो पुराणों का सारा कंपिलेशन है वो। तो वैष्णव का डेफिनेशन है जिसके पास विष्णु मंत्र से दीक्षा हुआ है, उसको वैष्णव कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद ये डेफिनेशन एक्सपैंड होती है, जो आज से पहले कभी एक्सपैंड नहीं हुई थी। A person who chants the name of Krishna is also Vaishnav। ये चैतन्य महाप्रभु के पहले कभी नहीं था। जाने और समझे इसको। चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद सत्यराज खान ने 3 बार सवाल पूछे, एंड देन दीस 3 डेफिनेशंस केम। एक बार किसने का नाम जिसने मुंह पे लिया वो कृष्ण है, जो कृष्ण को, दूसरों को कृष्ण को भक्ति दे सकते हो कृष्ण है, इस तरीके। इससे पहले कभी ये डेफिनेशन नहीं थी, उससे पहले यही डेफिनेशन थी सिर्फ, जो यहां पर आपने पढ़ी है। So also understand the special contribution of Chaitanya Mahaprabhu in Harinam in context of Gayatri initiation. ठीक है, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग सच क्वेश्चंस। थैंक यू। ठीक है, बहुत टाइम हो गया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तरी जी, प्रभु को मैं रिफ्यूज नहीं कर सकता। जी जी, गायत्री होना मतलब एक स्टेटस सिंबल है। हाँ, तो जहां और कुछ स्टेटस है नहीं तो यही है फिर। हाँ, यही स्टेटस सिंबल है। और कई बार ऐसे भी देखने को मिलता है, ओब्लाइज करते हैं जी कि बता दो दिया, भाग रहे थे ना गिरिराज श्याम प्रभु, मैंने गायत्री दीक्षा ऑर्गेनाइज कर दिया इन्हें। या क्या नाम है हमारे, ये हमारे क्या कहते हैं, हाँ श्री पादमत प्रभु अच्छे डोनर है हमारे। अब मैं क्या दे सकता हूँ, डोनर तो यही है। डोनर को पैसे के बदले में पैसा तो दे नहीं सकता, तो वो कहाँ दे देता हूँ। ये सिस्टम मतलब कि मैं समझना चाहता वो हूँ इसलिए है ना क्योंकि आपको क्या कहते हैं, आप दो जो है देने वाला और लेने वाला, उस इस पे फोकस नहीं है ना, तभी तो बात हो रही है। एजुकेशन अकेला इसका आंसर है, कोई आंसर नहीं है इसका। जब एजुकेशन होते है दोनों साइड में, दोनों की आंखों में शर्म उतर आती है। बस मांगने से पहले भी वो ये देखेगा कि क्या करे, मैं कर क्या रहा हूं, क्या मांग रहा हूं और क्यों मांग रहा हूं। मुझे चाहिए, मांग इसलिए रहा हूं कि मुझे चाहिए, मांग इसलिए ना कि इसको मिला हुआ है। वही शिवजी वाला था ना हिसाब किताब, जो तुझे दूंगा 7 महीने को डबल दूंगा, तुझे मेरी यहाँ एक आंख फोड़ दो। यहाँ ये वाला सिस्टम है ना, तो फिर और बात है। दैट इज आउट ऑफ, तो यानी कि आप साधना मांग रहे हो आउट ऑफ एनवी, नॉट साधना, दिस द मंत्र। देन सब खोखला रहेगा। तो इसलिए इस एजुकेशन की जरूरत है। बस ठीक है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, उपस्थित गौर भक्तवृंद की जय, निताई गौर श्रीनाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय श्री प्रभुपाद की जय। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च
श्रीरूपं चाप्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं त्वं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पदां साधन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्दा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्दा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्दा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे